अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेज़ॉन ऑफ़र, सो नो अमेज़ॉन ऑफ़र एग्जिस्ट, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, तो आप इसको लाइक अनसेलेक्ट कर लें। इसमें अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लें। इट लाइक यहाँ पे अब सारे ऑप्शंस हैं जो आप चेक और अनचेक कर सकते हैं। अमेज़ॉन ऑफ़र इज़ करंटली नॉट इन स्टॉक बट विल बी इन द फ्यूचर, यानी आपको भी पता होगा जब आप FBA करते हैं आइटम, तो जब आपकी शिपमेंट जो है रिसीव हो जाती है तो वहाँ पे लिखा आ जाता है, अगर आप उस लिस्टिंग में जाएं कि बैक ऑर्डर या प्री ऑर्डर, तो बैक ऑर्डर में ये होता है कि अमेज़ॉन ने आपकी जो शिपमेंट है वो रिसीव कर ली है, लेकिन वो वेयर हाउस में अभी वो शिपमेंट आई नहीं है, मींस वो अभी सेल नहीं हो सकती। उसमें कुछ दिन लगेंगे कि वो फिर आपके लाइक स्टॉक के अंदर लाइव हो जाए। अमेज़ॉन अभी तो इन स्टॉक नहीं है, लेकिन वो आ रहा है, सो इट्स काइंड ऑफ एन अलर्ट। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप देखेंगे उस एसिन को कि अमेज़ॉन अच्छा उसके अंदर आउट ऑफ स्टॉक होता रहता है, या सिर्फ अभी गया था थोड़े अरसे के लिए और अब दोबारा इन स्टॉक आ रहा है, तो ये परसेंटेज जो है यहाँ पे काम करेगी। सो फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक जाता ही नहीं था और वो 1 वीक या 2 वीक के लिए चला गया और दोबारा इन स्टॉक आ रहा है, सो यहाँ ये ऑप्शन जो है ये यूज़फुल हो सकता है। सो आल दो अभी तो अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक है, तो हम लाइक देख सकते हैं कि हमारे इक्विटी कितनी है, हम बेच सकते हैं कितना है, सो इट डिपेंड्स। तो अमेज़ॉन ऑफ़र अवेलेबिलिटी इज़ अननोन, कि अमेज़ॉन की जो ऑफ़र की अवेलेबिलिटी है वो अननोन है। तो इस ऑप्शन को भी आप देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं अनरिकग्नाइज्ड अमेज़ॉन अवेलेबिलिटी स्टेटस। सो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है FBA फ़ी, और फॉर एग्ज़ाम्पल उस एसिन की FBA फ़ी क्या हो, यहाँ पे लाइक कुछ ऐसे बल्कि आइटम्स होते हैं या जिनकी फ़ीसेस ज़्यादा होती हैं, कुछ लोग उसमें काम नहीं करते, तो यानी उनकी मंथली स्टोरेज फ़ीस ज़्यादा होती है, तो यहाँ आप लाइक इसमें भी कुछ लिख सकते हैं, तो मैं भी इसमें कुछ भी नहीं टाइप करूँगा। न्यू ऑफ़र काउंट, न्यू ऑफ़र का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एसिन के अंदर कितने लोग जो हैं वो बेच रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहूँगा कि करंट जो है लाइक यहाँ पे एवरेज भी है, और फॉर एग्ज़ाम्पल 4 से ज़्यादा सेलर्स हों, वो तो हमें पता है कि हर लिस्टिंग में 4 से ज़्यादा हों, और मैक्सिमम देखें, मैं मैक्सिमम को नहीं सोचता, क्योंकि मैक्सिमम से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि competitive सेलर्स कितने हैं। लोग कहते हैं जी 50 हों, 25 हों, 25 से ज़्यादा ना हो, इट डजेंट मैटर, आपने ये देखना है competitive सेलर्स कितने हैं। उस एक लिस्टिंग के अंदर 100 सेलर भी होता है, लेकिन उसमें competitiveness नहीं होती। competitiveness सिर्फ 5 से 6 सेलर्स में होती है, और उनका स्टॉक और उनका हम सारा कुछ देखते हैं। तो यहाँ आप 50 कर लें, लेकिन हर लिस्टिंग की आपने देखना है कि उसमें competitive सेलर्स कितने हैं। तो मेरे लिए मैक्सिमम मैटर नहीं करता यहाँ पे, although मैं यहाँ पे 50 लिख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास यूज ऑफर काउंट, रिफर्बिश, कलेक्टिबल, नंबर ऑफ आइटम्स, पैकेज डिमेंशंस, ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। और उसके बाद आइटम सब्सक्राइब, वन टाइम कूपन, और हमारे पास यहाँ पे एडिशनल स्विचेस। सो ये एक यहाँ पे है मैप रिस्ट्रिक्शन। मैप रिस्ट्रिक्शन यानी कुछ जो ब्रांड्स जो हैं वो मैप प्राइसिंग फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ब्रांड कहता है ये मैं 6 की दूंगा, 10 की बेचनी है, 8 की आप नहीं बेच सकते, अंडर कट नहीं कर सकते, प्राइस गिरा नहीं सकते, हमारे आइटम की वैल्यू है या ब्रांड की वैल्यू कम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं कि यस, मुझे ऐसे ही आइटम्स चाहिए जो ब्रांड फॉलोइंग कर रहे हो। अच्छा, अब ब्रांड फॉलोइंग सॉरी मैप फॉलोइंग जो है वो ठीक भी है और नहीं भी है। सो उसमें ये होता है मैप फॉलोइंग के अंदर आपको भी काउंट अगर मिल जाता है, मुझे भी मिल जाता है, तो हम दोनों एक सर्टेन प्राइस के ऊपर बेच रहे होंगे, और उससे कम हम दोनों नहीं करेंगे। तो ये एक फ़ायदा भी है, और नुकसान ये होता है कि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत बढ़ जाती है। लाइक ब्रांड आपको 6 की ही देगा, इससे कम नहीं देगा,
क्योंकि वो दूसरे सेलर्स को भी उतने की दे रहा है, क्योंकि अगर उसने आपको 5 की दे दी तो आप तो 9 की बेचने लग जाएंगे। सो इस तरह के इश्यूज होते हैं। आप अभी यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको मज़ीद किस तरह यूज़ कर सकते हैं। वही बात है कि आपने इसके साथ खेलना है। सो एडल्ट प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली हम तो काम नहीं करते एडल्ट के अंदर। ट्रेड इन एलिजिबल, और उसके बाद प्राइम एलिजिबल, यस, और उसके बाद सब्सक्राइब एंड सेव। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जो आप जो हैं उनको छोड़ दीजिए, वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद आप यहाँ क्लिक कर लें फाइंड प्रोडक्ट्स के ऊपर।